हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें आज हमारा 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स एंड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। जिस ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स में हम देखेंगे कौन कौन से सैंपल लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरिया डिफर वाइडली इन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कि अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। सम बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सिंपलेस्ट अवेलेबल एलिमेंट्स, कि कुछ बैक्टीरिया सिंपल अवेलेबल एलिमेंट से उनसे अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, वहीं किसी को आर्टिफिशियली कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। वाइल अदर आर आर्टिफिशियली प्रोवाइडेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ, कि कुछ को आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। गिवन बिलो आर द डिफरेंट ग्रोथ रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड टू बैक्टीरिया बाय डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया, कि अलग अलग रिक्वायरमेंट क्या क्या है न्यूट्रिएंट्स की, ये देखते हैं। फर्स्ट है वाटर। इट इज द मेजर न्यूट्रिएंट फॉर्मिंग अबाउट 80 to 90% ऑफ टोटल वेट ऑफ द सेल, कि ये वाटर क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट है जो 80 से 90% वेट बनाता है सेल का। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी मेटाबोलिकली ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। मेजरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म होता है वाटर का, उससे हमें मिलते हैं, और कुछ और कंपाउंड भी मिलते हैं जैसे, वाइल अदर रिक्वायर्ड एलिमेंट्स भी मिलते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड सल्फर। ये भी हमें सेल के वाटर के मेटाबॉलिज्म से मिलते हैं। These 6 एलिमेंट मेक अबाउट 95% ऑफ ड्राई सेल वेट, कि ये 6 एलिमेंट मिलके 95% सेलुलर वेट बनाते हैं, ड्राई सेलुलर वेट बनाते हैं। कौन कौन से 6 एलिमेंट? हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये सब 6 एलिमेंट 95% सेल का वेट बनाते हैं, ड्राई सेल वेट। Apart from these elements, potassium, magnesium, calcium, iron, manganese, cobalt, copper, molybdenum and zinc are also essential required. ये भी essential requirements है। These metabolic elements are supplied in the form of their corresponding soluble salts, कि ये एलिमेंट्स corresponding soluble salts यानी अपने साल्ट के रूप में हम प्रोवाइड किए जाते हैं, सप्लाई की जाती है इनकी। जैसे स्पेशली कौन से? क्लोराइड एंड सल्फेट स्पेशली। अब मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम एंड जिंक आर माइक्रोन्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, कि ये मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम एंड जिंक, इनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। ट्रेस एलिमेंट मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है उनके लिए ट्रेस एलिमेंट यूज किया जाता है। Most of these trace elements are present as impurities in tap water. Therefore, the culture media should be prepared with tap water and not with distilled water. कि ये ज्यादातर एलिमेंट इम्प्योरिटीज के रूप में टेप वाटर में प्रेजेंट होती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते वक्त हमें टेप वाटर का यूज करना है, डिस्टिल वाटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट है जो रिक्वायर्ड है बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए। सम बायोलॉजिकल ग्रुप हैव स्पेसिफिक मिनरल रिक्वायरमेंट, कि कुछ बायोलॉजिकल ग्रुप की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डाइटम्स एंड सर्टेन एल्गी रिक्वायर्ड सिलिकेट। डाइटम और एल्गी को क्या रिक्वायर्ड होती है? सिलिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो एनर्जी के रूप में लाइट का यूज करते हैं और कार्बन के रूप में CO2 का यूज करते हैं वो, और साइनोबैक्टीरिया एंड सर्टेन मरीन बैक्टीरिया। मरीन मतलब जो ओशियन में रहने वाले बैक्टीरिया है, उन्हें क्या रिक्वायर्ड होती है? सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बन। बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि बैक्टीरिया एनर्जी किससे ऑब्टेन करते हैं? ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर मेजर सोर्स ऑफ सेलुलर कार्बन। सेलुलर कार्बन के रूप में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया किसका यूज करते हैं? CO2 का। ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स ड्राइव कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से कार्बन को ड्राइव करते हैं। सम बैक्टीरिया ऑफ स्यूडोमोनास ग्रुप यूटिलाइज एनी वन आउट ऑफ 90 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी,
कि सूडोमोनास ग्रुप के बैक्टीरिया क्या करते हैं, 90 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से यूज करते हैं, कार्बन और एनर्जी के रूप में इनका यूज करते हैं। मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया यूटिलाइज 2 ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया 2 ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। कौन कौन से, मीथेन एंड मिथेनॉल का। वाइल सम सेल्यूलोज डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया यूटिलाइज ओनली सेल्यूलोज, कि कुछ सेल्यूलोज डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो ओनली सेल्यूलोज का यूज करते हैं। Microorganism depending on organic carbon source also require trace amount of CO2 as nutrient to utilize in some biosynthetic reactions, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कार्बन सोर्स पे डिपेंड होते हैं उन्हें भी ट्रेस अमाउंट यानी कम अमाउंट में CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कार्बन यूटिलाइज किस में होता है, बायोसिंथेटिक रिएक्शन में यूटिलाइज होता है। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन इनऑर्गेनिक डाइट, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक डाइट पे डिपेंड होते हैं, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट एज ए सोर्स ऑफ कार्बन फॉर देयर सर्वाइवल, ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट का यूज करते हैं सोर्स ऑफ कार्बन के रूप में अपने सर्वाइवल के लिए। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोप, फोटो ऑटोट्रोप हो या कीमो ऑटोट्रोप। फोटो ऑटोट्रोप क्या करेंगे, एनर्जी के रूप में लाइट का यूज करेंगे और कार्बन के सोर्स के रूप में CO2 का यूज करेंगे। कीमो ऑटोट्रोप एनर्जी के रूप में केमिकल का यूज करेंगे और कार्बन सोर्स के रूप में CO2 का यूज करेंगे। थर्ड है नाइट्रोजन एंड सल्फर, दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड इन रिड्यूस फॉर्म, कि ये रिड्यूस फॉर्म में यूज किए जाते हैं एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन किस फॉर्म में, इन अमीनो एसिड फॉर्म में, और सल्फर इन सल्फर हाइड्राइल कंपोनेंट के रूप कंपाउंड्स के रूप में यूज किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई एसिमिलेट नाइट्रोजन एंड सल्फर एज नाइट्रेट एंड सल्फेट, कि ज्यादातर फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक और फंजाई किस रूप में नाइट्रोजन और सल्फर को एसिमिलेट करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में और सल्फर को सल्फेट के रूप में एसिमिलेट करते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर इन रिड्यूस ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन, की ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या कंटेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को किस फॉर्म में कंटेन करते हैं, रिड्यूस ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसे कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल, some bacteria utilize the most abundant natural nitrogen source and in the process of nitrogen assimilation, कि ज्यादातर बैक्टीरिया नेचुरल नाइट्रोजन सोर्स का यूज करते हैं, नॉन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसे नेचुरल नाइट्रोजन का यूज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे एसिमिलेशन में, तो उसे बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। In this process, nitrogen undergo a preliminary reduction to ammonia, कि नाइट्रोजन का रिडक्शन होके वो किस में कन्वर्ट होता है, अमोनिया में। फोर्थ है ऑक्सीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर देयर एनर्जी नीड यूटिलाइज मोलिकुलर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ एंड आर नोन एज ओब्लिगेंट या स्ट्रिक्ट एनाएरोबिक। एग्जाम्पल क्या है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं वो एनर्जी के रूप में किसका यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन का, मोलिकुलर ऑक्सीजन का यूज करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ओब्लिगेंट या स्ट्रिक्ट एरोब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज इसका एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव विथ और विदाउट मोलिकुलर ऑक्सीजन आर फैकल्टेटिव एनारोब, कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन अब्सेंट हो तो भी सर्वाइव कर जाते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को। एग्जाम्पल क्या है, इकोलाई। Obligate aerobes growing below 0.2 atmosphere partial pressure of oxygen are microaerophilic। माइक्रोएरोफिलिक ये कल के लेक्चर में हमने देखा था, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो इनके एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। ये ओब्लिगेंट एरोब तो होते हैं लेकिन इनको ऑक्सीजन कम अमाउंट में चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 0.2 से नीचे होना चाहिए इनके लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ बट टॉलरेट इट वेल आर एरोटॉलरेंट एनाएरोब। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूज नहीं करते ऑक्सीजन का, यूटिलाइज तो नहीं करते हैं, उनमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं है ऑक्सीजन का, लेकिन वो ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, एरोटॉलरेंट एनाएरोब बोलते हैं। फिफ्थ है ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स,
These are the essential organic compounds which a microorganism cannot synthesize using simple organic source. कि कुछ essential organic compound ऐसे हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज नहीं कर सकते सिंपल ऑर्गेनिक सोर्स का यूज करके, बट कर सकते, लेकिन ये रिक्वायर्ड किस लिए होते हैं? बट रिक्वायर्ड एज ए प्रिकर्सर और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इट्स ऑर्गेनिक सेल मटेरियल। लेकिन ये किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं? प्रिकर्सर के रूप में और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक सेल मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। प्रिकर्सर कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं। ये हमने न्यूट्रिशन और माइक्रोब्स कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। इसमें देखेंगे कि सैंपल कैसे लेते हैं। Blood and body fluids. The laboratory identification of bacteria and clinical specimen involve the following step. कि किसी भी क्लिनिकल स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ स्टेप है, जैसे ये 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कि सबसे पहले कलेक्शन करेंगे स्पेसिमेन का। सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन टू लेबोरेटरी, और उस स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करेंगे लेबोरेटरी में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर वहां लेबोरेटरी में उसका आइडेंटिफिकेशन होगा ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, फिर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट होगा। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फेक्शन द फॉलोइंग स्पेसिमेन आर कलेक्टेड, कि कौन सा इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि नर्स को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से इन्फेक्शन में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रूट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, जिससे प्रॉपरली सैंपल लिया जा सकता है। स्पूटम, यूरिन, ब्लड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, फीसेस, स्वाब फ्रॉम थ्रोट, वुंड और कंजक्टिवा एक्सेट्रा एंड पस, ये सब स्पेसिमेन यहाँ से कलेक्ट किया जाता है अलग अलग इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग। स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड एज पर द फॉलोइंग स्टेप, कि स्पेसिमेन को कैसे कलेक्ट करते हैं। स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड क्विकली स्पेसिमेन को कलेक्ट करना होता है इफ पॉसिबल प्रायर टू एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, कि किसी भी एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट का यूज करने से पहले कलेक्शन किया जाता है सैंपल स्पेसिमेन का। कंटामिनेशन शुड बी प्रिवेंटेड व्हाइल कलेक्टिंग स्पेसिमेन, कि कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए स्पेसिमेन कलेक्ट करते वक्त, क्योंकि अगर कंटामिनेशन होगा तो फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। ए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड, कि सफिशिएंट क्वांटिटी में स्पेसिमेन कलेक्ट करना चाहिए। ए एप्रोप्रिएट यूनिवर्सल प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड फॉर सेफ्टी, कि एप्रोप्रिएट यूनिवर्सल प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ग्लविंग टेक्निक, ये सब यूज करने चाहिए। फर्स्ट स्पूटम का कलेक्शन कैसे करते हैं? The patient should take a deep breath and cough up sputum directly into a wide mouth sterile container. Saliva and post nasal discharge should not be collected, कि saliva और post nasal discharge उसमें collect नहीं होने चाहिए। Around 1 mm of sputum should be collected, कितना स्पूटम लगभग कलेक्ट करना चाहिए? 1 mm के अराउंड कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है यूरिन। द मिड स्ट्रीम यूरिन इज प्रिफर्ड सैंपल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनालिसिस एज इट इज आइडियल स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग ड्यू टू रिड्यूस माइक्रोबियल कंटामिनेशन, कि कौन मिड स्ट्रीम सैंपल लेना चाहिए यूरिन का, जिससे माइक्रोबियल कंटामिनेशन रिड्यूस हो जाता है। दिस कलेक्शन मेथड कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम, डे और नाइट, कि ये कलेक्शन की मेथड कभी भी की जा सकती है, डे और नाइट। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए? द पेशेंट शुड फर्स्ट क्लीन द यूरेथ्रा, पेशेंट को सबसे पहले यूरेथ्रा को क्लीन करना चाहिए। द पेशेंट शुड वॉइड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरिन स्ट्रीम, दे शुड कलेक्ट द यूरिन मिड स्ट्रीम इन ए क्लीन कंटेनर प्रोवाइड टू देम, कि मिड स्ट्रीम से यूरिन कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लड इज कलेक्ट फॉर आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया इन केस ऑफ बैक्टीरीमिया, कि बैक्टीरीमिया के लिए ब्लड कलेक्शन किया जाता है। बैक्टीरीमिया पहले भी बताया जहाँ यूज है उसका मतलब ब्लड, और बैक्टीरिया अगर ब्लड में उसके लिए हम करेंगे ब्लड टेस्ट करेंगे बैक्टीरिया के लिए। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिकमेंडेड टू बी कलेक्टेड एसेप्टिकली फॉर इट्स कल्चर इज गिवन बिलो, कि एसेप्टिकली ब्लड को कैसे कलेक्ट करते हैं। और वेनस ब्लड इन्फेंट के लिए कितना कलेक्ट करते हैं? 0.5 से लेकर 2 ml तक कलेक्ट करना होता है। चिल्ड्रन में
2 से लेकर 5 ml तक और एडल्ट में 5 to 10 ml तक कलेक्ट कर सकते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, द CSF इज कलेक्टेड बाय ए लंबर पंचर। लंबर पंचर के थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। ए स्पाइनल नीडल इज इंसर्टेड बिटवीन द 3rd and 4th lumbar vertebra to collect the CSF in sterile tube under aseptic condition। हमें CSF कहाँ से कलेक्ट करना होता है? 3rd and 4th lumbar vertebra से कलेक्ट करना होता है, इन दोनों के बीच से कलेक्ट करना होता है। इन ए स्टेराइल ट्यूब अंडर एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन का यूज करके स्टेराइल ट्यूब में कलेक्ट करना होता है। ए क्लिनिकल ट्रेंड इन लंबर पंचर इज अलाउड टू कलेक्ट CSF, कि CSF हर कोई कलेक्ट नहीं कर सकता, जो स्पेशली लंबर पंचर के लिए ट्रेन किया हो वही कलेक्ट कर सकता है CSF। अब फिशेस, फ्रेशली पास्ड स्टूल स्पेसिमेन आर कलेक्टेड इन ए स्टेराइल और क्लीन कंटेनर। बेडपान स्पेसिमेन शुड बी अवॉइडेड, कि बेडपान स्पेसिमेन हमें अवॉइड करना है क्योंकि वहाँ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ज़्यादा हो रखा होता है, इसलिए फ्रेश पास स्टूल का स्पेसिमेन के रूप में यूज करना चाहिए। लास्ट है थ्रोट स्वाब, द पेशेंट टंग शुड बी हेल्ड अवे विथ ए टंग डिप्रेशर, कि टंग डिप्रेशर का यूज करके पेशेंट की टंग को डिप्रेस किया जाएगा। एंड ए sterile swab should be rubbed back and front in the area of inflammation and exudate in the posterior pharynx tonsil region of the throat behind the uvula। कि हमें क्या करना होगा? स्वाब को किस साइड रब करना होगा? फ्रंट एंड बैक, इन्फ्लामेशन की साइड पे, और एक्सुडेट क्या होते हैं? कुछ फ्लूइड, सेल या सेलुलर कंपोनेंट डिस्चार्ज होते हैं ब्लड वेसल से स्लोली, जहाँ स्पेशली इन्फ्लामेशन के दौरान, तो उसे एक्सुडेट बोलते हैं। तो हमें स्वाब को कहाँ रब करना चाहिए? इन्फ्लामेशन की साइड पे, एक्सुडेट जहाँ डिस्चार्ज हो रहा है वहां पे, पोस्टीरियर फेरिंग्स पे, टॉन्सिल रीजन पे, और थ्रोट बिहाइंड द यूवुला। स्वाबिंग शुड नॉट बी डन ऑन द सॉफ्ट पैलेट एंड टंग, कि स्वाब को टच नहीं करना होता है हमें टंग पे और सॉफ्ट पैलेट पे। हमें न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स एंड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।